बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा हाइबरनेशन। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली हम इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते नेटवर्क सेटिंग में जाके, और ना ही हम कुछ और जो है इसकी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में से चेंजिंग करते हैं। तो उससे होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो लॉन्च हो जाता है, तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये सिर्फ फीचर्स उसमें होते हैं। हमने जैसे कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ था पहले से, तो इसको अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके पब्लिक आईपी को हम क्या करेंगे, हम आरडीपी करवा लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो यहाँ स्टॉप का ऑप्शन है या रीबूट का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पब्लिक आईपी देखें तो ये इसका पब्लिक आईपी है, और इलास्टिक आईपी में हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक आईपी अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज ना करें, इनेबल पब्लिक आईपी वाला, उसको इनेबल ही रहने दें, वो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी हम इसको स्टॉप करके दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो ये पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये नुकसान है, अगर हम स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो जो काम हमने इस सर्वर पे किया होगा वो काम उधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये नुकसान है इसका कि अगर हम इसको स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं, तो इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हाइबरनेशन का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है। तो उसके लिए हमें इसको हम कैसे इनेबल करेंगे, हम एक नया इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि इसके इंस्टेंस को क्रिएट करते हुए हम कैसे, कोई भी नाम रख सकते हैं, कैसे हम हाइबरनेशन के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। आईएसओ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कीपेयर, हम कीपेयर हमने जो क्रिएट किया हुआ है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर इसके साथ जो है हम फायरवॉल्स अटैच कर सकते हैं। फायरवॉल कौन सी अटैच करेंगे, हम कोई भी जिसमें हमने आरडीपी भी अलाउ किया हो, एचटीटीपी अलाउ किया हो, सारे जो ट्रैफिक हम चेक करना चाहते हैं वो अलाउ किए हो। अब यहाँ पे ये नॉट इनक्रिप्टेड शो कर रहा था, अब हमें इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा हाइबरनेशन का ऑप्शन एक्टिव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, स्टोरेज में जाके कॉन्फ़िगरेशन में सामने एडवांस के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एडवांस के ऑप्शन पे जाएंगे और ये हमें वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 AMI रूट 30 GB EBS। इसके साथ ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे हम ये अगर देखें तो इनक्रिप्टेड इन्फो के के बीच में हमें नज़र आ रहा है नॉट इनक्रिप्टेड। इस पर क्लिक करके हम इसको इनक्रिप्ट कर देंगे। अब हमें इधर KMS की भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर तो आपने परचेज़ की हुई है AWS से तो आप वो की को इधर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट AWS हमें एक डिफ़ॉल्ट की देता है, वो इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे हम विंडो को एक्टिवेट करने के लिए KMS की लगाते हैं। उसके बाद हम ऐड वॉल्यूम नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, एडवांस डिटेल्स में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हम यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंस ऑटो रिकवरी, शटडाउन बिहेवियर, और जो हमें चाहिए ऑप्शन वो है हाइबरनेशन का। तो हाइबरनेट बिहेवियर, इसको हम क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है, इसको हम इनेबल कर देंगे और बाकी हम चेंजेस नहीं करेंगे। और इसको इनेबल करके अगर तो लिनक्स का सर्वर है तो यहाँ पे आप अपाचे सर्वर का स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हैं अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। हम विंडोज़ सर्वर बना रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लॉन्च कर देते हैं। बाकी सब हमने कर लिया, अब हम इसको लॉन्च कर देते हैं। अब इंस्टेंस हम क्रिएट कर चुके हैं जिसमें हमने हाइबरनेशन का ऑप्शन एक्टिव कर दिया। अब हाइबरनेशन का ऑप्शन जो एक्टिव किया है वो इस वाले सर्वर पे हमने, वेबविन के नाम इस सर्वर पे हमने वो एक्टिव किया है। तो हम अगर इसको क्लिक करेंगे और इंस्टेंसेस पे जाएंगे तो जब तक ये रनिंग फॉर्म में आता है, आरडीपी
रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी क्रिएट किया है सर्वर, इसका पब्लिक आईपी पेस्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हमारे पास ये पासवर्ड मांगेगा, बिल्कुल वैसे ही इसी सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, एक्शंस पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, इस सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाएंगे। ये दूसरे नंबर पे नीचे गेट विंडो पासवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये अभी हमें 4 मिनट रुकने का कह रहा है, तो देखते हैं। अब 4 मिनट हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ है हमारा इंस्टेंस, तो हम देख लेते हैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप में हम जाके देख लेते हैं RDP अलाउ है या नहीं। तो हम ओपन कर लेते हैं, नीचे जाएंगे ये सिक्योरिटीज़ पे। सिक्योरिटीज़ में अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है WinSG के नाम से, जो इसके साथ हमने अटैच किया। इसके इनबाउंड ट्रैफिक में जाएंगे और इनबाउंड ट्रैफिक में देखेंगे RDP भी अलाउ है, HTTP भी अलाउ है। चलें, ठीक हो गया, हम ये चेक कर चुके हैं। अब वापस हम इंस्टेंसेस पे चलते हैं और इंस्टेंसेस पे उस इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, एक्शन पे चलते हैं, सिक्योरिटी पे जाएंगे, गेट विंडो पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे वो वाली प्राइवेट की जो हमने इसके साथ अटैच किया है, वो की पी के नाम से .pem फाइल, इसको पेस्ट करेंगे और जब नीचे जाके डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम को यूज़र नेम में पेस्ट करेंगे और पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके पासवर्ड में पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे, यस करेंगे और हमारा सर्वर लॉगिन हो जाएगा, हमारा सर्वर एक्सेस हो जाएगा। अब हाइबरनेशन का ऑप्शन एक्टिवेट करने का मकसद क्या था, अब ये बिल्कुल विंडोज़ की तरह ओपन हो जाएगा। इसको डाउन करते हैं। अब अगर हम देखें तो बैक चलते हैं, इंस्टेंसेस में जाते हैं और उस इंस्टेंस को, अब देखें ये पहले जो इंस्टेंस हमने क्रिएट की थी इसमें सिर्फ स्टॉप का और टर्मिनेट का रिबूट का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन जो अब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें हमने हाइबरनेट का ऑप्शन इनेबल किया, उसमें हाइबरनेट का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम ये देख लेते हैं, स्टॉप करने पे सर्वर को स्टॉप करने पे सारी सर्विसेज ऑफ हो जाती थी, लेकिन जब हम हाइबरनेट करेंगे सर्वर को तो जो काम हमने जहाँ पे छोड़ा होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एप्लीकेशन सर्वर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेब सर्विस सर्वर यूज़ कर रहे हैं और उस पर कोई काम कर रहे हैं और आपको किसी वजह से वो काम छोड़ के जाना पड़ रहा है या आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए मैं अपने सर्वर को हाइबरनेट करवा दूं, किसी भी वजह से ओवरहीट हो गया है किसी वजह से या फिर आपका काम है, तो अगर आपके पास हाइबरनेट का ऑप्शन नहीं है और आप स्टॉप कर देते हो उसको, तो आपका जो काम जितना भी, अगर आप एप्लीकेशन सर्वर यूज़ कर रहे हो और आपने 500 600 या 2000 लाइंस ऑफ कोड जो है वो टाइप कर चुके हो आप, और वो आप उधर ही छोड़ के जाना चाहते हो कि कुछ वक्त के लिए, तो अगर आप स्टॉप कर देते हो तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि आप वो सारा डाटा जो आप टाइप कर चुके हो वो सारा रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा सर्वर से, दोबारा उधर से ही काम शुरू नहीं होगा। लेकिन हाइबरनेट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप काम जहाँ छोड़ के जाएंगे, जैसे कि हम एक विंडो ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस सर्वर में, फिर हम ठीक है सर्वर मैनेजर भी ओपन कर लेते हैं और हम इसमें ये पेंट भी ओपन कर लेते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो उसका हाइबरनेट करने का क्या फ़ायदा होगा। हमने ये 2-3 विंडोज़ ओपन की, हमने सर्वर मैनेजर भी ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, सर्वर मैनेजर भी ओपन हो गया, सही है। अब हम मिनिमाइज़ करते हैं और इस वाले को अगर हम स्टॉप करते थे, जो हमने पहले बनाया था, इसको अगर हम स्टॉप करते थे तो इसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज चल रही थी सारी की सारी ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सर्वर को जिसमें हमने हाइबरनेट का ऑप्शन इनेबल किया है,
इसको हम इनेबल करते हैं। पहले तो हम देखें ये सारी विंडोज़ वगैरह जो ओपन है इस जगह पे हमारा सर्वर मौजूद है। अब हम इसको करते हैं हाइबरनेट, हाइबरनेट करवा देते हैं। अब देखें हाइबरनेट करवाएंगे, जैसे ही सर्वर को सक्सेसफुली हाइबरनेटेड, ये ऊपर हमारे पास पॉपअप हो गया है मैसेज। इसको अगर हम रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये देखें हमारा सर्वर स्टॉपिंग शो कर रहा है, स्टॉप हो रहा है। दोबारा से हम इसको जब लॉगिन करेंगे तो क्या हमारा काम उधर से ही स्टार्ट होगा या नए सिरे से काम स्टार्ट करना पड़ेगा? सेम वही काम जो हम स्टॉप में लेते थे वही काम होगा इधर भी, सब कुछ उसी तरीके से दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो काम हमने जहाँ पे छोड़ा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हाइबरनेट करवाने का फ़ायदा होगा। तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने एप्लीकेशन सर्वर पे 500 या 1000 या 2000 लाइन ऑफ कोड्स टाइप कर दिए और अभी हमें किसी वजह से, किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से, किसी वजह से जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपने सर्वर को हाइबरनेट करवा के जाएंगे। अब देखें दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस सर्वर को, और जब ये स्टॉप हो चुका था, सही है, यहाँ पे अगर नीचे देखें स्टेट अब फिर से पेंडिंग शो कर रहा है, सही है, सक्सेसफुली स्टार्टेड, दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो काम हमने जहाँ से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट होगा। अब हम दोबारा से रिस्टार्ट, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी पेंडिंग में, रनिंग फॉर्म में आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इसका आईपी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, आरडीपी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये आईपी चेंज ना हो तो हम इसके साथ इलास्टिक आईपी को कनेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल, यहाँ पे हम जो अभी हमने आईपी है वो उसको पेस्ट करेंगे, ओके। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे, एक्शंस में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, गेट विंडो पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे वही की पेयर हम दोबारा से, अब ये की पेयर बहुत अहम फाइल है, इसको आप बहुत ही सिक्योर्ड फोल्डर में रखेंगे और ये सिर्फ उन्हीं को देंगे जिसको आप चाहते हो कि आपका EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर सके। तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड हम पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम यूज़र नेम और पासवर्ड पेस्ट करेंगे और जैसे ही इसको ओपन करेंगे हमारे इस सर्वर को, तो क्योंकि हमने अब हाइबरनेट किया था तो ये वहीं से उसी विंडो, उसी जगह से स्टार्ट होगा जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो हाइबरनेट करवाने का ये फ़ायदा होता है। आप देख लें, जैसे ही ये दोबारा से हमारा सर्वर एक्टिव होगा तो ये देखें जहाँ पे हम छोड़ के गए थे इस सर्वर को, जितनी हमने पेंट ओपन किया हुआ था, पेंट भी अभी तक ओपन है, ये हमने ओपन किया हुआ था एक विंडो, ये भी ओपन है, ठीक है। आप ये देख लें जहाँ पे हम अपने सर्वर को छोड़ के गए थे वहीं से सर्वर दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो ये फ़ायदा है हाइबरनेट करवाने का। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि हाइबरनेट करवाने का फ़ायदा क्या है और इसको हम हाइबरनेट का ऑप्शन कहाँ से इनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, और अगर किसी वजह से कोई चीज़ समझ ना आए तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि मैं दूसरी वीडियो में उसके ऊपर आंसर दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। और जैसे ही आप अपनी लैब कंप्लीट कर लें तो एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें कि जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनको टर्मिनेट करना कभी भी मत भूलें। तो ये हमेशा टर्मिनेट ज़रूर करें क्योंकि ये पेड सर्विसेज होती हैं और कुछ घंटे ही सिर्फ हमें EC2 जो है वो अलाउ करता है 12 महीने में, जो हम ये यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये जितनी भी इंस्टेंसेस हों इनको भी ज़रूर ऑफ़ करें। सिर्फ कीपैड्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स फ्री में हमें मिलते हैं, तो उनके अलावा कोई भी अगर आप सर्विस एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो इलास्टिक आईपी है, चाहे ENI है, कुछ भी है, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ या डिलीट ज़रूर करें और इंस्टेंसेस को टर्मिनेट ज़रूर करें। थैंक यू। होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें अगर कोई किसी किस्म की वीडियो में मसला हो या फिर किसी बेहतर अंदाज में समझाया जा सके तो वो भी ज़रूर बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।